अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल कुछ डेवलपमेंट्स हुई उस्मान डार साहिब की, तो बड़ा अफसोस हुआ। वैसे जो गुफ्तगू सुनी लग तो ये रहा है, और क्योंकि काफ़ी दिनों से, कम बेश 20-25 दिनों से तो वो अपने घर वालों से राब्ते में नहीं थे, तो ये बड़ा सवाल है कि उस्मान साहब कहाँ थे। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उस इंटरव्यू में नहीं थी जिसमें ये बताया जाए कि वो कहाँ थे, लेकिन लग ही रहा है कि उनकी गुफ्तगू ड्यूरस में थी या वो अपनी रजामंदी से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। बहरहाल जो उसमें एलिगेशंस लगी हैं, एज ए तहरीक इंसाफ स्पोक्समैन मैं उनको बिल्कुल यकसर रद्द करता हूँ। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और सियासी जमात है, और इमरान खान साहब इस मुल्क के ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं। पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतरी के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई। हम जैसे मिडिल क्लास के पढ़े लिखे जितने भी लोग थे, उनको पाकिस्तान की सियासत पे आने के लिए उन्होंने कन्विंस किया कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए इसके इदारे ठीक हों, इसका निज़ाम मेरिट पे चले, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो, यहाँ करप्शन ख़त्म हो, यहाँ काबिल लोग आगे आएँ, यहाँ बेहतरीन गवर्नेंस हो, अवाम को सहूलत मिले। और उसकी बहुत सी मिसालें हमारी हुकूमत में हैं। जिस तरह सेहत कार्ड मिला, लोगों को एक सहूलत मिली, जिस तरह हमारे दौर में पुलिसिंग पे हमने काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, एजुकेशन पे हमने काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको फिर हम मरकज़ में भी लाने की कोशिश की। बहुत सी चीज़ें हम कर पाए, कुछ में उस तरह कामयाबी नहीं भी मिली, लेकिन वो नेचुरल है। जब आप बड़ी सतह पे काम करते हैं तो कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल तहरीक इंसाफ किन लोगों से बनाई गई, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की हालत देख के कुड़ा करते थे, जो इस दुख में होते थे कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो वो लोग इन दो जमातों की आपस की ये जो म्यूजिकल चेयर है मियाँ साहब की और बेनज़ीर साहिबा की, या फिर बाद में जरदारी साहब आ गए उनकी जगह, तो इससे तंग थे कि यार ये क्या है। यानी कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सिविल सर्विस में जा रहे हैं, हमारे बच्चे मिलिट्री में जा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुछ जो है एयरफोर्स में जा रहे हैं, कुछ नेवी में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई जनाब आर्टिस्ट बन रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है। मतलब दुनिया जहान का हर काम हम लोग कर सकते हैं। मिडिल क्लास पाकिस्तानी, लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो मुल्क की मईशत चलाने के लिए बाहर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक काम सब कर सकते हैं, हम जहाज उड़ा सकते हैं, हम F-16 उड़ा सकते हैं, हम मुल्क के लिए बॉर्डर पे जाके गोली खा भी सकते हैं, गोली मार भी सकते हैं, पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। अमेरिका में जाके उनके नासा में काम कर सकते हैं, काबिल लोग हैं। यूके में जाके उनके NHS में काम कर सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं। एक काम नहीं कर सकते तो इस मुल्क में हम पे शर्र ममनुआ है कि जनाब इख्तिदार के पास नहीं आना। तो ये इख्तिदार तो हम जो है इख्तिदार आला तो अल्लाह की है, और ये इख्तिदार तो अवाम के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज से 75 साल पहले, 76 साल पहले अंग्रेज से ला चुके थे। फिर किसको ये हक है कि वो यहाँ दरवाजे बनाए कि इसने करना है और इसने नहीं करना। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज थी, ये जो पढ़े लिखे लोग जो साइड पे फेंक दिए गए थे, जिनका काम सिर्फ वोट डालना था, बल्कि अक्सर तो वोट डालने भी नहीं जाते थे, क्योंकि जो जमातें, जो लोग खड़े होते थे, उनसे वो मेंटली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते थे। यार एक आदमी है, मेहनती है, एक डॉक्टर है, वो मेहनत करता है, एक इंजीनियर है, मेहनत करता है, ईमानदार सरकारी अफसर है, वो क्यों जाके किसी करप्ट आदमी को जनाब जाके वोट डाले। तो उन लोगों को एक थर्ड ऑप्शन दिया इमरान खान साहब ने, उनको पढ़े लिखे नौजवान और अच्छी लीडरशिप दी। और मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे फरिश्ते थे, गलतियां हम में भी थी, हम में भी गलत लोग होंगे और थे, इसमें क्या शक है। लेकिन ओवरऑल कल्चर क्या बनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद कल्चर। हमारा जलसा हो रहा है, कायद का नाम है, अलामा का पैगाम है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागे उमरा के दरो दीवार हिला दो। इस तरह की तो हमारी जो है मैसेजिंग होती है, जलसों में होती थी। एक समा होता था, मुझे आज भी याद है 2011 में एक जलसा हमने लियाकत बाग में किया था, पुराने साथियों को याद आ रहा होगा। उसमें जब मैं आया, ज़ाहिर उस जमाने में, अब भी वर्कर है, लेकिन उस जमाने में चूंकि MNA वगैरह नहीं थे तो स्टेज पे तो जगह नहीं मिलती थी, तो मैं नीचे क्राउड में था। मैंने देखा दूर से पीछे अल्लामा की तस्वीर है और कायद की और साद खान की लगी हुई है, और अल्लामा का कलाम जो है
वो उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये चल रहा है, या एक और तराना चल रहा था कि मेरे हाथ में इंसाफ का आलम। ये इस तरह का माहौल, जज्बा नौजवानों में पाकिस्तान से मोहब्बत का। और मैंने देखा, मैचों के नीचे था और सब मुझे नजर आ रहा था, तो उसमें जनाब फैमिलीज आ रही हैं, पुराने रिटायर्ड सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो कोई 70 साल के, वो आ रहे हैं, खवातीन, बच्चियां भी और बुजुर्ग खवातीन भी, और साथ ही साथ जब वहाँ पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास के लोग थे, वो लोग जो कभी जलसों में नहीं गए जो कभी जलसों में नहीं जाए, वो भी देखे। और साथ में मजदूर तबका, रेडी बांग भी देखे, मजदूर तबका और पॉलिटिकल वर्कर्स भी पूरे पाकिस्तान से भी आए थे। लेकिन पिंडी वैसे भी पॉलिटिकल लोगों का गढ़ है, हमेशा से पिंडी बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव शहर रहा है, ये जज्बा होता था। अब इस स्पिरिट के साथ इमरान खान इस कौम को, इस नौजवान को, इस यूथ को लेके गए कि हमने पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान को हमने वो मुल्क बनाना है जो जना का विजन था। अब इस बीच 9 मई भी हो गया। अच्छा, 9 मई में कुछ गलत भी हुआ, कुछ लोग प्रोटेस्ट पे गए, उनमें से कुछ पब्लिक प्लेसेस पे रह गए और कुछ वहां डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे जो कुछ एक जगह थी कैंटनमेंट्स में गए, वो गलत था। जो गए वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, ना खान साहब की डायरेक्शन थी, तो वो जिसने किया गलत किया। और हम ये कहते हैं कि भाई जिससे गलती हो गई है, कोई नुकसान हुआ है, उसको सजा जरूर मिले कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। उस पर भी मेरा एक मौकफ है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सजा तो मिले, लेकिन अगर रियासत, रियासती इदारे उसमें हमदर्दी का, सब्र का, दरगुजर से काम लें, क्योंकि ये हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं जिनसे गलती हुई है। और माँ माफ भी करती है, माँ तनबीह भी करती है, हो गई ना तनबीह, हो गई तनबीह, और माफ भी करती है। ये हमारे ही बच्चे हैं, इन्होंने ही आगे बढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद और रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, सारा काम इन्होंने ही करना है। अब इनको भी मौका मिले, लेकिन अगर मौका नहीं भी देना तो सजा सिर्फ उनको मिले जिनसे गलती हुई। बाकी तो 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को कैसे साइड लाइन कर सकते हैं। तो एक तो इस 9 मई से हमें अब आगे जाना होगा, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। और वो आदमी जिसने इस मुल्क के नौजवानों को पाकिस्तान की मोहब्बत में इकट्ठा किया, सारे मुंतशिर थे, सारे, किसी कोई सियासत में किसी की इंटरेस्ट नहीं थी, उनको पाकिस्तान की मोहब्बत में इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि आप आओ इस मुल्क को ठीक करने में अपना किरदार अदा करो। तो एक तो यह है कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये बिल्कुल कतई नामुनासिब है, और वो इस वक्त जिन केसेस का सामना कर रहे हैं वो वैसे ही पाकिस्तान की भी उससे बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम जनाब किस केस में पेश किया जा रहा है कि जनाब उसने कोई सीक्रेट आउट कर, और क्या सीक्रेट उसने बेचारे ने आउट करना है, वो पहले ही डिक्लासिफाई हो चुका हुआ है। और उन्होंने तो कोई ऐसी सीक्रेट तहरीर भी किसी को पढ़ के नहीं दिखाई, बल्कि जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उन तक को जो है वो साइफर नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसके मंदरजात का खुलासा था जब इसको डिक्लासिफाई कर रहे थे। तो जो साइफर डिक्लासिफाई हो चुका है तो उस पे क्या केस जो है वो बनना, बल्कि असल तो चीज ये थी कि ये चीज सामने आए कि भाई कोई बैरूनी ताकत कैसे हमें डिक्टेशन या डायरेक्शन दे सकती है। किसी की क्या जरूरत है कि जनाब इसको हटाओ तो ये हो जाएगा, उसको हटाओ तो वो हो जाएगा, फलाना इमरान खान साहब अगर हट जाते हैं तो हम आपको माफ कर देंगे, और अगर नहीं हटेंगे तो आपको कंसिक्वेंसेज या आपको सख्त मामलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये चीजें जो हैं ये किसी भी गैरतमंद कौम के गैरत के खिलाफ है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह के केसेस, इन बूदे केसेस से कुछ नहीं निकलना, और इस तरीके से किसी को -1 या साइड लाइन भी नहीं किया जा सकता। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए, मिलना चाहिए और इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाना चाहिए। मैं अमूमी बात करता हूं कि चाहे किसी भी जमात का वर्कर हो, मैं तो चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूं, सबसे रब्ता रहता है। तो जो नून का वर्कर है, जो पीपल पार्टी का वर्कर है, अपने मुल्क में भी, अपने इलाके में भी देखा, मुल्क में भी हर शहर में जाके देखा, और तहरीक इंसाफ का वर्कर है, सबके सब महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। सिर्फ पॉलिसी का इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को मियां नवाज शरीफ पसंद है, किसी को जो है भुट्टो साहब की वजह से वो पीपल पार्टी में बिलावल साहब या जरदारी साहब के पीछे खड़ा है, और जाहिर है मेजॉरिटी ऑफ यूथ इमरान खान साहब के साथ है पाकिस्तान की मोहब्बत में। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मसला मुझे तो नजर नहीं आता कि उसका हल ना निकल सके। मामलात मुश्किल हैं, अगर इसको इजी लें तो इजी नहीं ले सकते। इसमें थोड़ा सा सबको
वन स्टेप डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी अना को जो है मैं ये नहीं कहता अपनी अना ख़त्म करें, हर इंसान में कुछ ना कुछ अना तो बहरहाल रहती है, लेकिन थोड़ा सा मुल्क की खातिर अपनी अना को एक साइड पे रख के मुल्क का सोचें कि ये क्या हो रहा है। अगर आज हम एक इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई एक पुरअमन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और इसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मैं कहता हूँ और खान साहब की भी ये विजन है कि हमें ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लेना, ज़ाती इंतकाम पे हम यकीन नहीं रखते। हाँ, जिसने मुल्क का नुकसान किया है, करप्शन किया है या कोई और गलत काम किया है, उससे भी आईन के मुताबिक अदालतें जो है उसका फैसला करें। मुल्क को आगे ले जाना है। ये 24-25 करोड़ अवाम अब इस वक्त महंगाई में रुल रही है, पिस रही है, और अब तो आम आदमी मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डालने का जो है वो उसकी वस नहीं है, और बच्चों की फीसें और महंगाई और बिजली के बिल और दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, यानी कि आम पाकिस्तानी इस वक्त ही स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक हिज एंड्स मीट। एक महीना गुजारना जो है मुश्किल हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क की खातिर बात करनी चाहिए और तहरीक इंसाफ से भी बात करनी चाहिए, और बाकी पॉलिटिकल जमातें भी जो है वो भी एंगेज करें एक दूसरे से। और मैंने इस पे तजवीज़ दी थी कि सदर मुमलिकत के नीचे एक बैठक हो जिसमें सब जिम्मेदार लोग और पॉलिटिकल फोर्सेस सारे बैठें, और एक नुक्ते पे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये भी नुक्ता कि भाई प्रोसिक्यूशन ज़ाती इंतकाम कोई नहीं लेगा, सियासत से ज़ाती इंतकाम का अखाड़ा कोई नहीं बनाएगा। हाँ, मुल्की मामलात में आईन को अपना रास्ता, कानून को अपना रास्ता लेने दें। जिसने गलत काम किया है, अली है, आप हैं, कोई है, वो दे शुड फेस इट। लेकिन बहरहाल हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि समझदार कौमें वो हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्की मामलात को, और जो कौमें आगे गई हैं, तो वो इस तरह के सदमों से और इस तरह की चीज़ों से वो सबक सीखते हुए फिर वो आगे जाते हैं। बड़ी बड़ी कौमें मजबूत हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को आप देख लें। मुझे आज भी याद है डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबान चाक। किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, अच्छी किताब है। अलामा साहब के बेटे हैं जावेद इकबाल साहब, और हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब के वालिद खुद ये बड़े पाए के लिखारी भी थे और बड़े जज रहे हैं। तो वो अपना एक वाकया बताते हैं कि वो जर्मनी गए थे पढ़ने, तो वहाँ रात को हथौड़ों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी, सारी रात आवाज़ें आ रही है। तो उन्होंने सुबह पूछा कि भाई आप लोग सोते नहीं हैं? तो उनको बताया गया कि जनाब हमारा मुल्क दूसरी जंग अजीम में तबाह हुआ है, हम सोएंगे, हम आराम भी करेंगे, लेकिन हम काम करते हैं ताकि अपने मुल्क को खड़ा कर सकें। जर्मनी आज देखें किधर खड़ा हो गया, पैरों पे, बड़ी मईशत है, यूरोप का माशी जो है इंजन है ये। और दूसरी तरफ आप जापान को देख लें कहाँ पहुंच गया। हमारे साथ ही जो है चाइना 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वो देखें वो कहाँ पहुंच गया। हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो हमारा तो दुश्मन है, हरीफ है, लेकिन ये आप जरूर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो किधर पहुंच गए हैं। दुनिया उनको कहाँ देख रही है और हमें कहाँ देख रही है। हमारा डॉलर देख लें, हमारी मईशत देख लें, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ये होगा तब जब हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करेंगे और इस वाक़े से अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूव ऑन, जो मैंने परसों भी बात की थी कि मूव ऑन फ्रॉम 9 मई, इससे आप आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। हम में से कोई भी गैर मुहब्बत वतन नहीं है। कौन है ये? एक ही घर से एक बच्चा सियासतदान बनता है, उसी घर से एक बच्चा काकूल जाके पीएमए से लेफ्टिनेंट बन जाता है, ये जनाब जाके कोई काउंसलर या मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा जाके कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, या अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी में है तो डिप्टी कमिश्नर या कोई सेक्रेटरी वगैरह लग जाता है। एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप को, सारी लीडरशिप को, सियासी गैर सियासी जितने भी हैं, उनको जरा थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। मैं कहता हूं अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। जब हम बैठेंगे तो 5वां हमारे साथ अल्लाह होगा। अगर हम 4 बैठेंगे तो 5वां अल्लाह होगा, 5 लीडर बैठेंगे 6ठा अल्लाह होगा, 11 लीडर बैठेंगे 12वां अल्लाह होगा, 500 बंदे सियासी बैठेंगे 501वां अल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह की मदद है इस पाकिस्तान को। ये 27 रमजान को बना हुआ मुल्क अल्लाह की मदद से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े, उनकी बरकत से हमें अल्लाह ने ये मुल्क जो है वो दिया है। जब भी हम बैठेंगे, जब भी मुल्क की खातिर बैठेंगे, तो हमारे साथ तीसरा अल्लाह होगा। और जब अल्लाह की मदद होती है ना, जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह की मदद आ जाती है, तो फिर आपके घोड़े जो है वो भी पानियों के ऊपर चलते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थोड़ा सा बैठें, जरा मामलात को बेहतर करने की जरूरत है, जरा एक दूसरे को समझने की जरूरत है। शुक्रिया।